बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादकाबादी कुकिंग तड़का। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें हैप्पी एंड हेल्दी रहें। आज मैं आपके साथ इमली की चटनी की बहुत इजी आसान रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत से लोगों को इमली की चटनी घर पे बनाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आज मैं आपको बहुत इजी प्रोसेस बताऊँगी जिससे आपको भी इमली की चटनी बनाना कोई मुश्किल नहीं लगेगा। वीडियो पर नए हैं तो जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलें जी, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है, छन्नी ले ली है। इससे हम इमली जो है जिसको मैंने 2.5 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था, इसको हम अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे अच्छी तरह से। जो इसकी गुठलियाँ हैं, सीड्स हैं इसके, वो हमने रिमूव कर देने हैं अच्छे तरीके से। आप इसको 2 से 3 घंटे पहले भिगो कर रख दें तो ये अच्छे से बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो इसकी गुठलियाँ जो हैं वो इजीली रिमूव हो जाती हैं। इसके अंदर सारी गुठलियाँ जो है हमने रिमूव कर लेनी है। हमें इसका पल्प और इसका पानी चाहिए जिसको हम आगे जाकर पकाएंगे अच्छे तरीके से। और इमली जो है आपने फ्रेश वाली लेनी है, एक होती है ब्लैक कलर की, तो आपने वो वाली इमली नहीं लेनी। तो यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर होती है इसके अंदर एक लकड़ी जो बहुत बुरी लगती है इमली की चटनी के अंदर, तो हम इसको निकाल देंगे। तो इस तरह करके चम्मच की मदद से हम इसका सारी जो गुठलियाँ हैं वो रिमूव कर लेंगे। और इसका पल्प और पानी हमें चाहिए चटनी बनाने के लिए। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट बाउल के अंदर डालकर भी हाथ की मदद से आप जो इसकी गुठलियाँ वो निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी प्रोसेस था इसलिए मैंने आपको ये वाला प्रोसेस बताया है। तो यहाँ पर देखें सारा पल्प और जो पानी हमें चाहिए था वो हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट अब हम जो है एक पैन ले लेंगे। पैन को हमने चूल्हे पर रख देना है और जो हमने सारा पल्प निकाला है चटनी का, इमली का, वो हम सारा इस बाउल के अंदर, इस पैन के अंदर ऐड कर देंगे। आंच जो है आपने अभी लो ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच आपने नहीं रखनी। थोड़ा सा हम इसके अंदर और पानी ऐड कर देंगे। जितनी आपने इमली का पल्प था उस मतलब जितना पल्प था उतना ही हमने पानी ले लेना है। पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब हम चम्मच हिलाते रहेंगे। तो आंच जो है आपने लो टू मीडियम ही रखनी है, आंच आपने ज़्यादा नहीं करनी। इसी दौरान ही मसाले कुछ ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है साबित, और हाफ़ टीस्पून काली मिर्च थी, और 1 टीस्पून मेरे पास नमक था। और ये चीज़ें हम ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मसाले का, नमक का, खट्टा मीठा, बहुत ज़बरदस्त कमाल टेस्ट आएगा हमारी आलू इमली की चटनी का। बहुत ज़बरदस्त हमारी चटनी जो है तैयार होगी। मसालों को हम इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चम्मच साथ साथ हमने चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। तो जी यहाँ पर देखिए माशाल्लाह चटनी जो हल्की हल्की सी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। इसी दौरान ये मेरे पास चीनी है, चीनी ऐड कर देंगे। चीनी जो है अगर आपकी इमली बहुत ज़्यादा खट्टी है तो आप चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हाफ़ प्याली जो है चीनी ऐड कर दी है। मेरे पास जो थी आधा पाव के करीब आलू इमली थी, तो उसमें मैंने हाफ़ प्याली जो है चीनी ऐड की है। तो चीनी से जो है इमली की जो खटास है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी खट्टी मीठी इमली इंशाल्लाह तैयार होगी। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर देखिए माशाल्लाह गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है चटनी हमारी। तो जी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होती है तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो जी यहाँ पर देखिए माशाल्लाह जो चटनी हमें रिक्वायर्ड थी, जितनी हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी थी हमें, ये अब गाढ़ी हो गई है। अब हम इसको एक बाउल के अंदर ऐड करेंगे। तो जी माशाल्लाह यहाँ पर देखिए हमारी ज़बरदस्त सी आलू इमली की चटनी, ज़बरदस्त सी खट्टी मीठी चटनी तैयार है माशाल्लाह। आप इसको समोसे, रोल, बर्गर और सैंडविच स्लाइसिस पे लगाकर खाएं, बहुत मज़े की लगेगी खट्टी मीठी आलू इमली की चटनी। इस इमली की चटनी इतनी मज़ेदार, इतनी खुशबू इसकी उड़ रही है माशाल्लाह, बहुत कमाल की इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह। तो यहाँ पर हम सारी जो है अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि पैन के साथ लगी ना रहे, चीज़ ज़ाया ना हो। तो जी यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमारी चटनी जो है वो तैयार हो गई है माशाल्लाह। ज़बरदस्ती चटनी हमारी तैयार हो गई है। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी।
तो जी अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ नया सिखाया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।